हेलो दोस्तों, एक न्यू नोटिस है सभी के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। बिहार डीएलएड के लिए सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो इस नोटिस में क्या लिखा गया था, इस नोटिस को बताने से पहले आपको बता देते हैं कि अब सेकंड मेरिट लिस्ट कब आने वाला है और कितना मार्क्स होगा, ताकि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा नाम। तो ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको सभी रिप्लाई करता हूँ सभी कमेंट का, और आपको विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं, कोई भी वीडियो देखिएगा वहाँ पे सभी का सभी रिप्लाई, जितना भी कमेंट आता है, आप लोग कैसा भी कमेंट करते हैं मैं सभी का रिप्लाई देते हैं। तो चलिए अब बता देते हैं आपका जो नोटिस में क्या था। इस न्यू नोटिस में अभी अभी आया है न्यू नोटिस, अभी अभी इसको जारी किया गया है। तो इस नोटिस में इम्पोर्टेंट बात किन के लिए है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, जो आपका एडमिशन का जो डेट था, वो आपको अब चेंज कर दिया गया है। और जो पहले का एडमिशन का डेट था 17 तारीख से लेकर के 23 जुलाई तक था, वही अब न्यू जो डेट है, आपका जो न्यू डेट है चेंज करके कर दिया गया है। अब कितना जुलाई तक, 27 जुलाई तक आपका एडमिशन चलेगा। तो आप लोग को ध्यान देना है, 27 जुलाई तक आपका एडमिशन चलेगा। तो जिनका भी कुछ दिक्कत आ रहा था, कुछ में भी दिक्कत आ रहा था, एडमिशन नहीं हो रहा था, तो आप लोग अब 27 जुलाई तक एडमिशन ले सकते हैं। तो और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जिनका स्लाइड अप भी नहीं हुआ था, वो स्लाइड अप भी अब 27 जुलाई तक कर सकते हैं। तो स्लाइड अप के लिए भी न्यू डेट है। न्यू डेट क्या है, 27 जुलाई तक, 27 जुलाई तक न्यू डेट है, ठीक है। और जो आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है कि अब आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट 23 जुलाई तक उसका एडमिशन ख़त्म हो गया था, तो सब लोग बोल रहे थे कि जो आने वाला है सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका 27-28 तक आने वाला था। हम भी बोले थे, लेकिन अब डेट को बढ़ा दिया गया है। इसलिए अब जो डेट बन रहा है आपका अब जो डेट बनने वाला है वो है न्यू जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट का डेट है। सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, आपका सेकंड मेरिट लिस्ट अब अगस्त में आएगा। अब वो कब आएगा, फर्स्ट वीक में आपका आएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक में आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कितने मार्क्स वाला का आने वाला है, कितना मार्क्स होगा, ताकि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो देखिए, आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग होगा, क्योंकि आप लोग देख चुके थे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका भी नहीं आया था जिनका अधिक मार्क्स था। तो अब एक इम्पोर्टेंट ये है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट में क्या प्राइवेट भी आएगा और गवर्नमेंट भी आएगा, क्या दोनों साथ आएगा, क्या ऐसा एडमिशन होगा क्या। तो ये सवाल भी आपका इम्पोर्टेंट है कि प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, क्या दोनों का एक साथ एडमिशन होगा क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट में। तो नहीं, सेकेंड मेरिट लिस्ट में क्या होगा कि आपका जितना भी सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उन लोगों को सबसे पहले जो सीट को सबसे पहले फिल कर दिया जाएगा, फिल अप होगा। उसके बाद से प्राइवेट के लिए अलग से आपको क्या किया जाएगा, प्राइवेट के लिए आपको जो मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले गवर्नमेंट का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से प्राइवेट को आपको मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे ये सवाल था कि कितना मार्क्स होना चाहिए, तो एक अंदाज़ा लगा कर मैं बता देता हूँ। जिनका 75 मार्क्स प्लस है उनको सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, चाहे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। वही बात करते हैं SC ST वाले हैं, तो उनको 65 प्लस है तो उनका भी सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। क्योंकि आप लोग देखे तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम उनका आया था, जिनका 88 था और वो OBC से थे, और जो जनरल से थे 90 था, उनका भी नाम आया था। किसी का 85 पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, और जो SC ST थे, SC और ST, उनका भी 80 नंबर तक गया हुआ था कट ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में है
कितने नंबर वाले को आएगा ये डिस्ट्रिक्ट पर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि जो आप कॉलेज चुनोगे वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट और आपके जैसे ही चुन दिए होंगे जिनका मार्क्स हाई होगा, तो वहाँ पे फाइट बन सकता है और अधिक मार्क्स होने के बावजूद भी आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो निराशा वहाँ पे नहीं होना है, ठीक है। तो आपका जो भी सवाल बच जाता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ। और एक बात और है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।